हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9:30। मेरी बिट्टू स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड भी दुकान पे चले गए हैं और छोटी बिटिया रानी मेरी खेल रही हैं। और आज ना मेरे पैर में जो पता नहीं कैसे वो अपने आप से दर्द होने लगा है। से बोलते ना नस जैसे चढ़ गई है, ऐसे मेरे पैर में चोट आ गई है। तो जिसकी वजह से ना काम में भी ना मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन अब क्या किया जाए, काम तो करना ही है। तो बस अभी 9:30 बज गया है और मैंने सुबह का खाना बना लिया है। और खाना बनाने के साथ ही हम लोग ने नाश्ता कर लिया था सुबह। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। और कमरे में आने के बाद थोड़ा सा ना बिस्तर में धूप दिखाती हूँ, जो बिस्तर डाल के रखती हूँ, बिस्तर के नीचे जो कतरी वतरी डाल के रखती हूँ। तो मैं दिन में एक बार धूप दिखा देती हूँ, अच्छा रहता है धूप दिखाने से। तो बस अभी मैंने वो सब बिस्तर का हटा दिया है सामान और बेडशीट अच्छे से बिछा दी है। और इस लगे हाँ, साथ ही साथ ना मैं बेड की सफाई भी कर दे रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो हाथ हाथ इधर उधर रखते हैं, गंदा संदा हो जाता है, फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो इसीलिए ये डेली यूज के काम तो करने ही हैं। और काम कर रहे थे, लेकिन पता है मुझे काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मुझे मतलब एक जगह खड़े होके जो काम करना था वो तो मैं अच्छे से कर ले रही थी, लेकिन जब वो चलना फिरना या कहीं चढ़ना उठने वाला काम होता था तो उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन अब काम तो करना ही है घर का, अब क्या किया जाए। तो बस अभी मैंने बिस्तर की सफाई कर दी है और इसके बाद ना जो बिस्तर की पिलो विलो थी वो सब मैं अच्छे से सेट कर दूंगी अपनी जगह पे। और छोटी बिट्टू रानी मेरी साथ में लगी हुई हैं, वो भी, उनको भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आज वो देर से उठी ही थी। तो जब बिट्टू स्कूल गई है तभी वो उठी थी। तो बच्चे तुरंत ही सो के उठते हैं तो तुरंत ही सोते भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने उसको सुलाया भी नहीं और साथ में वो लगी थी। और जो बेड की सफाई करने के बाद ना ड्रेसिंग की सफाई करनी थी, ड्रेसिंग पे थोड़ा सामान रखा हुआ था, तो वो सामान मैंने हटा दिया है। और सामान हटाने के बाद ड्रेसिंग की भी सफाई, मतलब ड्रेसिंग को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। और ड्रेसिंग की सफाई करने के बाद ना अभी मेरे आगे वाले रूम में भी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सुबह कोई काम ही नहीं किया था, बस खाना बना के मैंने बिट्टू को तैयार करके भेज दिया था। इतना मेरे पैर में दर्द हो रहा था कि चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी ना मैंने थोड़े से अपने पैर में मालिश वालिश की है, लेकिन आराम नहीं मिला है। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही थी कि हल्का फुल्का चलते रहेंगे, मतलब एकदम से वो पता नहीं चला कैसे मेरे पैर में मोच आ गई है। तो बस अभी बाहर वाले रूम में मैं आ गई हूँ। तो बाहर वाले रूम का बिस्तर मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि बिट्टू को सुबह तैयार जब मैंने किया था तो बिस्तर पे ही मैंने किया था, तो इसीलिए मैंने बिस्तर झाड़ दिया था। और सोफ़े का कवर ववर झाड़ना था, तो बस अभी सोफ़ा कवर हटा दिया है। हटाने के बाद इसको मैं अच्छे से झाड़ के इसके कवर फिर से डाल दूँगी। और जो भी मतलब थोड़ा सा क्लीनिंग वाला काम है वो सब करना है। और तो इतनी दर्द हो रही थी मेरे पैर में कि एक कदम चलना भी मुझको भारू लग रहा था। और छोटी बिटिया जो थी वो आगे पीछे लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं कर रही थी कि धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि अगर बैठ जाओ या थोड़ा सा सहारा मिल जाता है ना तो वो मुझे लगता है कि और आलस आ जाता है और दर्द जैसे लगती है और ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे लगी रही और मैंने धीरे धीरे काम अपना करके निपटा लिया। और दोनों कमरों की क्लीनिंग करने के बाद मुझे सारा काम मैंने अंदर की झाड़ू वाड़ू मैंने अंदर से कूड़ा निकाल के साफ़ कर दिया था। फिर बाहर कमरे की रूम की क्लीनिंग करके मैंने बाहर वाले रूम में भी झाड़ू लगा दिया। और झाड़ू लगाने के बाद ये मतलब गंदगी वाला सारा काम निकल गया, मतलब कूड़ा निकाल के घर की। और इसके बाद ना मैंने पहले किचन का काम किया, क्योंकि पता है किचन में जब साफ़ सफाई करो तो उसके बाद ना पानी गिर जाता है ज़मीन में, जो बहुत ज़्यादा ही वो गंदा गंदा जैसा होने लगता है। तो इसीलिए मैंने झाड़ू लगाने के बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी।
और किचन में आने के बाद मैंने गैस के सारे बर्तन हटा दिए थे और गैस भी मैंने भिगोया नहीं था। मैंने एक हिसाब से मेरी गैस इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन साफ़ तो करना ही था। तो क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया था जो उबाल आता या गैस गंदी होती, तो सूखी सब्जी और पराठा ही बनाया है मैंने। तो बस अभी मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है और काउंटर को साफ़ कर दिया है। और एक बार ना जूने से अच्छे से रगड़ देने से ना थोड़ा सफाई में आराम हो जाता है। और जब चूना हाथ में ही है तो पूरे काउंटर पे अच्छे से साफ कर देते। और बस अभी ये एक बार मैंने साबुन से धुल दिया है, मतलब साबुन वाली जूने से मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और उसके बाद फिर जूने को धुल के एक बार फिर से मतलब पूरा मतलब गैस काउंटर और जितना भी था एरिया सब अच्छे से पोंछ दिया है। और पोंछने के बाद मतलब जो मतलब एक होता है ना कि रगड़ने वाला, वो काम ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद ना जो मेरे किचन का पोछा है उससे मैं गैस को और काउंटर को सबको अच्छे से पोंछ दूँगी, जिससे ना वो जो जूने की जो पानी वानी वाला था वो सब मेरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये मैंने गैस साफ़ कर दी है, उसके बाद किचन का काउंटर साफ़ कर दिया है। और किचन का काउंटर साफ़ करने के बाद अभी तो बर्तन भी धुलने थे, तो मैंने कहा पहले गैस का काम निपटा लेते हैं। इसके साथ ही साथ ना किचन के जो गैस के बर्तन होते हैं वो भी साथ में ही धुल जाएंगे। और आज ना बहुत ज़्यादा ही बर्तन थे, क्योंकि वैसे तो मैं किचन में जब रहती हूँ तो मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ, लेकिन आज ना मेरे पैर में दर्द हो रहा था। इसकी वजह से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए मैंने बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं धुले थे। सुबह के नाश्ते के भी बर्तन थे, खाने के भी बर्तन थे, और जो भी बर्तन थे, थोड़े से बर्तन रात के भी थे। रात का मतलब दर्द मेरे रात से हो रही थी पैरों में, तो सब बर्तन मैंने अभी सिंक से खाली कर लिए हैं। और अभी बर्तन बहुत ज़्यादा थे, इसलिए बर्तन धुलने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो फटाफट से बर्तन धुल लिया है मैं। पहले तो मैं अच्छे से रगड़ लूँगी, और रगड़ने के बाद जो भी जितने भी क्योंकि मेरी छोटी सी सिंक है और बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो किचन काउंटर पे ही रखने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस पहले तो मैंने बर्तनों को अच्छे से साफ़ पानी से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद मैं बर्तनों को मांज दे रही हूँ। और उसके बाद धुल के बर्तन जाली में एडजस्ट कर दे रही हूँ। और उसके बाद ना सिंक भी मेरी खाली हो गई थी और काउंटर भी मेरा बिल्कुल अच्छे से खाली हो गया था। तो बस अभी ये जो मेरा काउंटर वाला पोछा है उसको भी मैंने एक बार फिर से धुल के अच्छे से पूरा मतलब इधर गैस काउंटर और जहाँ पे मैंने बर्तन धुले हैं उधर, और मतलब जहाँ पे साबुन वाबुन रखते हैं उन सब एरिया का अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। और उसके बाद रो में ही मेरी पुरानी आदत थी कॉटन के कपड़े से गैस को और काउंटर को सब अच्छे से पोंछ दिया। और ये पोंछने के बाद अपना पोछा ओछा भी साथ ही धुल लेती हूँ, क्योंकि मतलब इस टाइम ठंडी है ना, तो कपड़े जितना जल्दी धूप में पड़ जाए तो अच्छा रहता है, धूप में सूख जाते हैं अच्छे से। तो बस अभी वो कॉटन का जो कपड़ा था वो मेरा गंदा नहीं हुआ था, तो उसको मैंने ऐसे ही टांग दिया है। और जो पोछा था जिसको मैंने गैस वैस साफ़ की थी उन सबको मैंने उसको भी मैंने धुल के रख दिया है, और गैस के बर्तन एडजस्ट कर दिया है। और अब लास्ट में मेरा बचा था पोछा लगाने वाला काम, तो बस अभी ये मैंने कमरे में पोछा लगा लिया है अपना। और जो किचन में ना बर्तन धुलने पे और गैस वैस साफ़ करने के टाइम ना पानी गिरता है ज़मीन में, जो वो सब भी पोछे से साथ में साफ़ हो जाता है और घर बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाता है। इसीलिए ना मैं किचन का काम निपटाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो मतलब जो किचन में जब खड़े होते हैं तो बर्तन धुलते हैं, उसका पानी गिरता है, गैस साफ़ करते हैं उसका पानी, और उससे ना पैरों से पानी इधर उधर होके बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो अभी अंदर वाले रूम में और किचन में मैंने पोछा लगा दिया है, और इसके बाद मैं अपने आगे वाले रूम में आ गई हूँ, वहाँ पे भी पोछा लगा दे रही हूँ। और बस पोछा ओछा लगाने के बाद मैं अपना नहाने धोने वाला काम करूँगी, और बाकी सब काम तो मेरे हो ही गए हैं। बस झाड़ू पोछा और बर्तन वाला ही काम था, जो कि आज करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुई और बहुत ही ज़्यादा परेशानी। इतना परेशान तो मैं कभी भी नहीं हुई जितना ही छोटे से पैर की चोट में मुझे परेशान में हो गई। तो बस अभी मैं नहा धो लूँगी, और नहाने धोने के बाद अब मैंने आ गया है मेरा नाश्ता। तो दोस्तों हो गया है मेरा सारा काम, और काम करके मैं हो गई हूँ फ्री। और आज मेरा ना मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा
काम में मेरा लेट हो गया, मैंने स्लोली काम किया है और आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे घर का काम आप लोगों को पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय।